आपने अभी सीधा सौदा की टीम में लगभग 20 खिलाड़ी देखे, शॉर्ट लॉन्ग कॉम्बिनेशंस देखे, लेकिन आज सुबह जब आप उठे होंगे तो बहुत सारी कुछ ऐसी खबरें थी जो कि इस वक्त वर्ल्ड मार्केट्स को परेशान कर रही है। चाइना का फैक्टर अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया, यूएस मार्केट में कल ओवरनाइट जो स्लाइड था, और उसके चलते अगर आप एसजीएस निफ्टी पे इम्पैक्ट देखें तो वो स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल है। इस दौर के अगर आप देखें सबसे महत्वपूर्ण बेस 14,800 के नीचे हम ट्रेड करते हुए करीब 220 अंक नीचे 14,768 के स्तर पे। आइए देखते हैं एक बार वॉल स्ट्रीट से का जो इम्पैक्ट है वो रेस्ट ऑफ एशिया पे क्या है। बहुत भारी है, 3.25% अगर आप देखें निक्के नीचे है, कॉस्पी अगर आप देखें करीब 1.5% नीचे, 3.25% ताइवान का इंडेक्स ट्रेड करता हुआ यहाँ पर काफ़ी पेन है। तो रेस्ट ऑफ एशिया इज डूइंग एक्सट्रीमली, अगर आप देखें नेगेटिव है इस वक्त, काफ़ी बुरी सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंडेक्सेस लेके आइए। यहाँ पे 800 अंक निक्केई ट्रेड करता हुआ, लगभग 3.25% गिरावट यहाँ पे। बाकी शंघाई बैकफुट पे है, लगभग 1%, हैंग सेंग लगभग 2.25% और 3/4% अगर आप देखें स्ट्रेट टाइम्स नीचे ट्रेड कर रहा है। आइए आपकी आज के पैनल से पहले मुलाकात करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे और फिर करेंगे बात यूएस मार्केट पर नीरज जी से। आज 8 बजे यानी मुनाफे की तैयारी, और उसके बाद 9 बजे पहला सौदा में, और उसके बाद 10 का दमदार ट्रेड में हमारे साथ मौजूद रहेंगे श्री संजीव भसीन। उनसे बातचीत करेंगे एग्जैक्टली आज उनके कन्वर्शन ट्रेड्स क्या है, मार्केट पे उनकी अप्रोच आज जाननी बहुत ज़रूरी होगी। याद रखिए जिस प्रकार का मेटल्स पर आप देखिए न्यूज़ प्रो है वो क्या कहते हैं, बात करेंगे उनसे। असित बरन पाती होंगे हमारे साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड से बातचीत करने के लिए। 2 फंडामेंटल विशेषज्ञ और होंगे, श्री गौरांग शाह और मयूरेश जोशी विलवनील के। मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल होंगे। शुभम अग्रवाल आज हमारे साथ बातचीत करेंगे। मंगलवार का दिन है, कॉन्सेप्ट एडवाइजरी के सीधे के नेता से जुड़ेंगे। प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा, आशीष चतुर्मोता हमारे साथ सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के जुड़ेंगे। राजेश हतपुते.com के राजेश हतपुते, और साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से चंदन तापड़िया। शैल जी, चलिए, तो आपके सामने एक बहुत बढ़िया टेक पैनल सुसज्जित है आपको मंगलवार के दिन बढ़िया कॉल्स देने के लिए। ध्यान रखिए 2 दिन बाद बाज़ार की छुट्टी है, तो जो वीकली एक्सपायरी है उसे 1 दिन पहले खींच लिया गया है, और इसी कारण शायद आपको वॉलेटिलिटी आज बढ़ती हुई दिखे। इंडिसेस में जो संकेत आते हुए दिख रहे हैं एशियाई बाज़ारों से, वो थोड़ी ढिलाई की तरफ हैं, लेकिन ये संकेत कहाँ से आए ये आपको बताते हुए दिखेंगे हमारे मित्र वाजपेयी साहब। नीरज जी, मुनाफा वसूली ज़बरदस्त तरीके से स्मॉल कैप और नैस्डैक इंडिसेस पर, लेकिन डाउ ठीक ठाक बंद हुआ। बताइए यूएस से क्या संकेत आ रहे हैं हमारे पास? शैल जी, डाउ भी ऊपर से 300 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, और रसल भी जो छोटा स्टॉक वाला इंडेक्स है उसमें भी कमज़ोरी देखने को मिली। दरअसल इन्फ्लेशन की चिंता थी कल वहाँ पे, बहुत सारे हेज फंड्स ने अपनी पोजीशन काटी है। बीच बीच में ये खबरें हमने लगातार जिक्र की है कि फेड की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पूरा भरोसा कि कोई ट्वीकिंग नहीं होगी पॉलिसी में, लेकिन बीच बीच में जैसे ही इसकी चर्चा शुरू होती है मार्केट पे गिरावट आती है। और कल इसकी शुरुआत चाइना से जो डायलान की खबर आ रही है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, आज से वहाँ पे ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, मार्जिन बढ़ गया है, फीस लग गई है, और अगले साल अप्रैल तक के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में कर दिया गया है। तो ये खबर लेटर हाफ की है, इसलिए अमेरिकी सेशन में लेटर हाफ में आपको ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नैस्डैक में इसलिए हुई क्योंकि वही सबसे ज़्यादा स्टॉक चले हैं। 100-150% के रिटर्न आपको सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज ने दिए, तो वहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा पिटाई होती हुई दिखी। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड कल वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सारे इंडेक्स में, सारे तरीके के स्टॉक्स में कोई भेदभाव नहीं किया गया, तो वो कमज़ोरी देखने को मिली। चूंकि चाइना की खबर थी तो इसलिए मेटल्स, जिस समय ये अनाउंसमेंट आया उसके थोड़ी देर बाद तक तमाम दुनिया के जो मेटल फ्यूचर्स थे वो ऊपर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन सुबह होते होते वो सब रेड में बंद हुए हैं। तो ये एक जो बमप्लाट तेजी चल रही थी उसको रोकने की जो चाइना ने कोशिश की है, ये उसका नतीजा था। तो कल दुनिया भर के बाजार इसी में संदर्भ में कर रहे थे, क्योंकि चीन में कल के दिन में 10% कीमतें बढ़ी थी स्टील की। उसके बाद वो ट्रिगर हुआ कि अब इनकी कीमतों को रोका जाना चाहिए। तो अब इसका कितना असर भारत में होगा, क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन है कि जो बुल रैली है कमोडिटी की वो सुपर साइकिल है, वो 5, 7, 8 साल नहीं चलती, वो 15-15 साल के साइकिल्स होते हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसे प्रॉफिट बुकिंग्स आते हैं जो आज आपको दिख रहा है, तो उसके लिहाज से समझना चाहिए। लेकिन कोरोना के फ्रंट में दुनिया भर से बहुत अच्छी खबरें हैं। यूके ने 17 मई से अपने सब कुछ खोल दिए, पब, सिनेमा हॉल, एब्रॉड के घूमना फिरना,
इंडोर आप मिलजुल सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 0 डेथ रिपोर्ट की गई है कल के सेशन में, तो बहुत अच्छा काम वहाँ पे हुआ है। अमेरिका में बच्चों के लिए 12 से 15 साल के लोगों के लिए फाइजर बायोटेक की वैक्सीन लगाने को अप्रूव कर दिया गया है, तो अमेरिका में भी बहुत अच्छी खबरें हैं। लेकिन इंडिया के डोमेस्टिक फ्रंट पे देखिए बहुत बढ़िया कोरोना मैनेजमेंट हुआ है। डेटा सजेस्ट करता है कि यहाँ पे एक्टिव केसेस गिर रहे हैं, रिकवरी बढ़ रही है, लेकिन जो डेथ वाला नंबर है वो एज इट इज 4000 के आसपास बना हुआ है। WHO कह रहा है कि जो इंडियन वेरिएंट है वो कॉज ऑफ कंसर्न है ग्लोबली। ये एक थोड़ी सी नेगेटिव स्टेटमेंट कह सकते हैं आप। जी, तो नीरज जी ऐसा करते हैं, कोविड पर थोड़ी चर्चा इसको बढ़ा लेते हैं। मेरे हिसाब से जो बम्बई और दिल्ली में विकराल रूप था कोविड की बीमारी का, वो थोड़ा आपको ठंडा पड़ता हुआ दिखेगा। आप मुझसे बेहतर तरीके से इन्फेक्शंस बॉम्बे में ट्रैक करते हैं, कुछ नज़र मैं दिल्ली पर भी रखता हूँ। 13,000 रोज़ का जो आंकड़ा है वो अब आपको कम होता हुआ दिखेगा। मुंबई में दिल्ली में जो पीक थी वो लगभग 22,000 की थी। अब आप देखिए सिर्फ 13,000 इन्फेक्शंस कल सामने आए हैं। बम्बई में ये आंकड़ा 3,000 के नीचे गिर चुका है, और जो पॉजिटिविटी रेट है इसका बीमारी का दिल्ली में वो 20% से कम है। तो कोविड का जो विकराल रूप था वो आपको थोड़ा नर्म होता हुआ दिखेगा। ये बाज़ार के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही साथ आप देखिए, अगर आज की रणनीति में आपको 2-3 बातें ध्यान देनी ही होंगी। SGX निफ्टी आपको बढ़िया तरीके से बता ही रहा है कि भाई यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली हो सकती है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक, जो चाइना में ठोस कदम उठाए गए मेटल्स रैली को थोड़ा कूल करने के लिए, उससे सेंटिमेंट पर हल्की सी ठोस लगती हुई दिखेगी। लेकिन ये बाय ऑन डिप्स का बाजार है, यहाँ पर आपको मेटल काउंटर्स अगर सस्ते मिलते हों तो उनको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो का अभिन्न हिस्सा बनाएं। आशीष जी और नीरज जी ये तो बात मानते ही हैं कि ये मेटल्स की साइकिल है तेज़ी वाली। यहाँ पर हल्के अगर नीचे दाम पर मिलते हैं तो आपको ऐड करने हैं फ्रंटलाइन काउंटर्स। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए कि पिछले 4 दिन से निफ्टी ऊपर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। लगातार 4 सेशन में बुल्स की जीत हुई है। थोड़े पैसे अगर हम बाज़ार को वापस कर देंगे तो आप मान के चलिए ज़्यादा आपको पॉइंट्स बाज़ार वापस करता हुआ दिखेगा। 15,000 के आसपास आपको निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। दूसरी बात यह है कि वॉलेटिलिटी में आपको थोड़ा सा इंक्रीज आता हुआ दिखेगा। गुरुवार की छुट्टी है भारतीय बाज़ारों में, तो एक्सपायरी जो वीकली है 1 दिन पहले खींच ली गई है। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि 22 अप्रैल से अगर आप निफ्टी की चाल देखें तो 13 सेशन हुए हैं, और इन 13 सेशंस में सिर्फ 3 ही लाल निशान में बंद हुए हैं। तो बाजार थोड़ा सा ओवरहीटेड है, तो आपको कम से कम निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी। कौन से ऐसे काउंटर्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक फ्यूचर्स और सेक्टर्स जहां पर आप बढ़िया मोमेंटम देख सकते हैं बुल साइड पर। कल आपने देखा कमाई के अड्डे में कि पावर प्रोड्यूसर्स और पावर सेक्टर सामने आया तेजी के रूप में। इसके पीछे कारण ये है कि अप्रैल के महीने में आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से लगभग 35-40% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ते हुए देखा, और वही कारण है कि आप पावर प्रोड्यूसर्स प्राइवेट स्पेस में तेज़ी में बढ़ते हुए देखेंगे। CESC पर नज़र डालिए, टाटा पावर पर नज़र डालिए, JSW एनर्जी पर डालिए, ये सब काउंटर्स आपको चहकते हुए दिख सकते हैं। मेटल्स की चर्चा हो चुकी है। साथ ही साथ मिड कैप फार्मा अब आपको फ्रंट लाइन पर आता हुआ दिखेगा। लार्ज कैप फार्मा जो आपको ट्रेड करता हुआ दिखता है लगभग 5 से 7 गुना अपनी सेल्स पे, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन उन काउंटर्स की जो है वो एनुअल सेल्स के 5 से 7 गुना ज़्यादा है। लेकिन मिड कैप में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए आशीष जी की और नीरज जी की टीम में आपको मिड कैप फार्मा की रहल आती हुई दिखेगी। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं फ्रंटलाइन काउंटर्स में। और PSUs डीप वैल्यू आपको कोल इंडिया में अच्छी मूवमेंट आती हुई देखी है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बढ़िया तेज़ी आती हुई देखी है। आज PNB का QIP खुलता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम दिख सकता है लॉन्ग साइड पर। लेकिन फ्रंट लाइन इंडिसेस में क्या करना है 4 दिन की तेज़ी के बाद, हमें बताते हुए दिखेंगे वीरेन जी। बढ़िया मोमेंटम कुमार साहब, बताइए किस हिसाब से आप देख रहे हैं निफ्टी को? संकेत आते हुए दिख रहे हैं कमजोरी के SGX निफ्टी से। जी हाँ शैल जी, आज जिस जोन में हम खुलेंगे उस जोन में हम ट्रेड नहीं कर रहे थे काफ़ी दिनों से। हमारे डेटा कुछ और थे और आज हमें ऑल टुगेदर डिफरेंट क्लस्टर मिलेगा ट्रेड करने के लिए शैल जी। पहले इंस्टीट्यूशनल आंकड़े समझते हैं। और एक और चीज़ शैल जी, जब आप बात करते हैं कि US मार्केट में काफ़ी स्लाइड था, हम इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल चार्ट्स
यूएस मार्केट से थोड़े डिफरेंट है। वो कहाँ अगर आप देखें एक वाइल्ड अप ट्रेंड में थे, चार्ट्स अगर आप देखें तो क्या राइजिंग ट्रेंड में थे। हम शैल जी बीते 2 महीने में, मार्च में, अप्रैल में और मई में एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में है। हमने बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज करी है बीते 1 महीने में। वो ये एक फैक्टर जहन में रखिएगा। बस आज निफ्टी और निफ्टी बैंक के चार्ट पर ट्रेड करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, कल एफआईज की कैश में बाइंग थी 583 करोड़ रुपए की, 476 करोड़ रुपए का डीआईज ने सेल किया। एफआईज ने इंडेक्स हायर लेवल्स पे ऑफलोड किया था शैल जी। जैसे ही हमने देखिए वो 14,960 की ट्रेजेक्टरी आई, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी। स्टॉक फ्यूचर्स में भी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी। बड़े आंकड़े इंडेक्स के क्या है, कॉल लॉन्ग थी करीब 39,000 तेजी, 23,000 कॉल शॉर्ट, पुट लॉन्ग थी 38,000 और उसके अगेंस्ट 26,000 पुट शॉर्ट। इन आंकड़ों के मुताबिक अपसाइड था और डाउनसाइड काफी रेस्ट्रिक्टेड था, लेकिन हमें आज ऑल टुगेदर एक डिफरेंट जोन मिलेगा। शायद जी मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है, ऊपर के लेवल की बात नहीं करते हैं। मैं ये कहता हूं कि शुरुआती 1 घंटे का लो मार्केट में बहुत क्रिटिकल होगा, और मैं उस लो को डिफाइन नहीं करना चाहूंगा कि वो क्या होगा, लेकिन 2 लेवल्स याद रखिएगा। कल बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई थी 14,900 में, जिसमें एफआईएस की पुट राइटिंग भी शामिल है। लेकिन क्रिटिकल क्या है शैल जी, सेकंड बेस। आज का सेकंड बेस जो है वो आज